Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan, Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan, Govinda Gopinath Madana Mohan, Govinda Gopinath Madana Mohan, Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan, Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan, Jumuna Jaya Jaya Mahavan, Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan, Kesi Ghata Vansi Vata Dada. हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आवाज हाँ आपकी? जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। दंडवत। आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी महाराज जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। ठीक है। हाँ, शुरू करें? हाँ महाराज जी।
तो ये गुरुदेव की ग्लोरिफिकेशन का प्रोग्राम है, क्योंकि गुरुदेव का आविर्भाव तिथि है 2 तारीख को इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो इसी उपलक्ष्य में हम ये ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो इसमें बहुत सारे भक्त लोग जुड़े बहुत हुए हैं और हाँ भी जी, जुड़ेंगे, तो हम आपसे ही शुरू करना चाहते हैं। बहुत अच्छा है। तो आपके चरणों में प्रार्थना है महाराज जी की आप अपनी ठीक वाणी को सुनाइए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसारसमान्द्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् यशानुभावक्लश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं मतितितिर्शतं तमन्दं संसारिणां करुणः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये ततो जय मुदीरये। भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्यां वदामि राधा करुणाभराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि भक्ताविहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामा दितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दां श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्ये अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य वरति दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल पावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नेत्रनेला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करता हूँ। एवं नित्यनीला पृष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुगो गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन। आज हम लोग
हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से साधु संघ में हरि गुरु वैष्णव की महिमा कीर्तन करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है साधु संघ में हरि कथा। कहते हैं साधु संग हरि कथा यही मात्र चाहि, संसार जीने त्यार कोनो वस्तु नहीं। ये भाव सागर पार होने के लिए केवल साधुओं के संग में भगवान और भगवान के भक्तों की कथा का आस्वादन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसलिए जीवन का ये सबसे बड़ा लाभ बताया। श्रुत वित्त नारी पापी क्यों हूं होई, पर संत समागम हरि कथा तुलसी लबत। जीवन में रुपया, पैसा, परिवार, मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा खूब मिलेंगे, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं साधु के संग में साधु की महिमा, वैष्णव की महिमा और भगवान की चर्चा ये सब के जीवन में नहीं है। शतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविदा, भवंति रित कर्ण रसायन कथा, तर्ज सनातस्य अपवर्ग बदमनी, श्रद्धा भक्ति रति क्रमश्रति। साधु के संग में क्या होता है? भगवान की बीर्जवती कथा होती है, जिसके द्वारा हमारे अंदर अपवर्ग 5 वर्ग है ना, क च ट त प अश् मतलब आशु शीघ्रम वो चले जाते हैं, और श्रद्धा भक्ति रति कर्मश्रति हृदय में आ जाते हैं। इसलिए साधु संग, साधु की महिमा, साधु का आदर्श, वैष्णव का आदर्श, वैष्णव का विचार, वैष्णव का जो भजन साधन, ये हमें उनकी कृपा से प्राप्त होता है। तो एक क्षण अगर शुद्ध वैष्णव का संग हो जाता है तो शास्त्र में बताया तुलया लव नापिम न सर्गम न अपुनर्भवम। हाँ, अगर एक लव साधु संग हो जाए, कृष्ण कथा मिल जाए, तुलया लव नापिम न सर्गम न अपुनर्भवम भगवत भक्त से किम मुताशिचा। एक क्षण अगर साधु संग हो जाए तो स्वर्ग का सुख, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक का सुख, यहाँ तक अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मुक्ति भी फीका पड़ जाता है साधु संग में। इसलिए साधु संग मतलब साधु की महिमा, साधु की सेवा, साधु का आदर्श, साधु का आचार विचार, वैष्णव का जो आचार विचार वो ग्रहण कर, ये साधु संग है। केवल साधु संग मतलब केवल साधु के पास बैठना नहीं, साधु की सेवा करना, ये साधु की महिमा। तो साधु संग शास्त्र में सर्वोपरि दिया गया है। इसलिए संसार में साधु बहुत है, लेकिन सद गुरु नहीं है। सदगुरु नहीं मिलेगा। अनेक गुरु है, लेकिन सदगुरु नहीं मिलेंगे। सब लोग अपने गुरु को सदगुरु बोलते हैं, लेकिन सदगुरु मिलना बहुत कठिन है। बताया सदगुरु दुर्लभम देवी बहव संति गुरवहा। कौन बता रहे? भोले बाबा शंकर जी। किसको? माता पार्वती जी को। गुरव बहव संति, बहुत गुरु है, लेकिन सदगुरु दुर्लभम देवी, सदगुरु बड़ा दुर्लभ है। शिष्य संताप हार कहा। शिष्य का संताप, 3 प्रकार का ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये ताप दूर करने वाले गुरु बहुत कम है। इसका संग सबसे बड़ा लाभ बताया गया। तो साधु अच्छे वैष्णव की महिमा कीर्तन करना, उनकी सेवा करना और उनके संग में उनके मुख से पुत हरि कथामृत श्रवण करना, ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। चंदनम शीतलम भवती तदपि चंद्रमा तद उभयर मध्य, चंदन तद उभयर मध्य शीतलम सत्संगति। चंदन शीतल होते हैं, उससे भी ज्यादा शीतल चंद्रमा,
लेकिन इन दोनों की अपेक्षा शीतल होते हैं साधु के मुख से हरि कथा सत्संगी तद उभयर मध्य शीतलम सत्संगति। तो आज हम लोगों का बड़ा अहोभाग्य है कि आज हम लोग बैठे हैं एक ऐसे एक संत, ऐसे एक वैष्णव जिनकी महिमा कथा कीर्तन करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जो हमारे गुरु परंपरा में, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते हैं और भगवान के लिए सर्वस्व निछावर किया, कृष्ण के लिए सब कुछ दे, जे दार गार आप्त त्यक्त्वा वनम गच्छेत्। पद्म पुराण में बताया जो भगवान के लिए संपूर्ण परिवार, माता पिता भाई बहन सब कुछ त्यक्त्वा त्याग करके जो संन्यास लिया है, ऐसे संत, ऐसे साधु, ऐसे वैष्णव की महिमा कीर्तन आज हम लोग श्रवण करेंगे। क्योंकि शास्त्र में बताया वैष्णवेर गुणगान कोरिले जीवेत्रान। क्या मतलब? वैष्णवेर गुणगान, हमेशा वैष्णव की महिमा कीर्तन करने से तब हमारा इस संसार से त्राण होगा, संसार से उद्धार होगा, इस संसार सागर हम पार हो पाएंगे। तो नौका क्या है? नौका वैष्णव की महिमा रूपी गुणगान, भगवान का नाम नौका बताया, ऐसे वैष्णव का गुणगान ये भी नौका सदृश है, ये भी नौका है। जैसे गुरु कर्णधारम, गुरु को कर्णधार बताया कि नहीं? निर्देय माध्यम प्रलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नविश्वतरितम न तरेत भवान पुबांधि आत्मा। गुरु कर्णधार, गुरु कर्णधार है। ऐसी गुरु की महिमा, ऐसे गुरु की सेवा, ऐसे गुरु का आदर्श एक बार किसी के अंदर आ जाए, उतर जाए, तो उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा। आज हम लोग सुन रहे थे हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म परम आराध्यतम नित्यनेला प्रविष्ट श्री श्रम भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी वे गुरु निष्ठा के बारे में बता रहे हैं। गुरु निष्ठा क्या है? कहते हैं साधक के लिए गुरु निष्ठा ही भक्ति का मेरुदंड। साधक है उसके लिए गुरु निष्ठा क्या है? भक्ति की ही मेरुदंड है। मेरुदंड समझते हैं? बैकबोन, मेरुदंड। मेरुदंड नहीं होता आप यहाँ बैठ नहीं सकते, खड़ा भी नहीं हो सकते, चल भी नहीं सकते, हमेशा लेटे रहोगे। ऐसे भक्ति राज्य में चलने का मतलब भक्ति में धीरे धीरे उन्नति होना, प्रोग्रेस होना, इसका मूल है गुरु निष्ठा। मूल है गुरु निष्ठा। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु निष्ठा और गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा जब तक नहीं आएगी तब तक हम एक जगह स्थिर होकर के भगवान का भजन नहीं कर सकते। समझ में आया? गुरु निष्ठा और गुरु परंपरा के प्रति जब तक तुमको गाढ़ निष्ठा नहीं होगी तब तक भजन में तुम चलायमान, एक जगह स्थिर नहीं हो सकते। इसलिए अपने गुरु परंपरा की कथा सुनो, उसी धारा में जुड़े रहो, इधर उधर कोई सुनने की आवश्यकता नहीं है। भागवतम में बताया जब श्रीमद् भागवतम मिल गया, किंबा परीश्वर सद्य अवरुद्धते सुश्रुवित क्षणात्। जब श्रीमद् भागवतम मिल गया और बाकी दूसरे ग्रंथ की क्या आवश्यकता है? जब हमें शुद्ध गुरु परंपरा मिल गए, शुद्ध गुरुदेव मिल गए, वैष्णव लोग मिल गए, तो हमें और दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील बनो गोस्वामी महाराज, उनका शुभ आविर्भाव उपलक्ष्य से हम लोग उनकी महिमा, उनका पुत्र चरितामृत कथा श्रवण कीर्तन करेंगे।
महाराज जी के संग में जो हमें अनुभव हुआ, हम बचपन से महाराज जी को देखा है, जो भी हम थोड़ा बहुत अनुभव किया है, श्रवण किया या स्वयं आंखों से देखा, वो कीर्तन करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि वैष्णवेर चरित्र सर्वदा पवित्र। वैष्णव का जो चरित्र है सर्वदा पवित्र। जे निंदेवा हिंसे भकृत विनोद भकत विनोद थाके मौन धरी ना संभाषय ताके, ऐसा कुछ कहते हैं। वैष्णव का चरित्र हमेशा पवित्र होता है, लेकिन जो निंदा और हिंसा करते हैं भकत विनोद ना संभाषय सदा थाकी मौन धरे। भगवान ठाकुर जी कह रहे हैं वैष्णव का चरित्र कैसा होता है? पवित्र होता है, लेकिन जो निंदा हिंसा करता है, भक्तों ठाकुर जी कहते हैं मैं मुझसे बात नहीं करता, मैं मौन हो जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा। वैष्णव की महिमा वैष्णव चिन्हिते देवेरो शक्ति नहीं। बड़े बड़े देवता लोग भी वैष्णव की महिमा समझ नहीं पाते, वो क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, इसलिए समझना बहुत कठिन है। तो हम लोग इसलिए बार बार गलती कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हम लोग देखते हैं, देख करके सोचते हैं अरे ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन क्यों बोला, क्यों किया, ये समझने के लिए साधन भजन की आवश्यकता है। तो हमारे शिलो महाराज स्वयं अपने मुख से कहा, उन्होंने 1982 में अपने जन्म स्थान छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, गृह त्याग करके गुरु जी के चरणाश्रित हो गए, मंदिर में आ गए। बचपन में हमने सुना है बड़े मेधावी और बड़े पढ़ाई लिखाई किया, उच्च शिक्षित है महाराज जी, उच्च शिक्षित है। और उनके ही एक रिलेटिव से आत्मीय है जो देवानंद गौड़ीय मठ में हमारे शिला सन्यास गुरु नित्यनीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज जब आए, उनकी छत्र छाया में रहे। जब पहली बार आए तो महाराज जी के ही श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज, तब उनका नाम था कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी, देवानंद गौड़ीय मठ के मठ कमांडर। बताया जाता है गौड़ीय वेदांत समिति की माँ है। उनका अंदर इतना वात्सल्य भाव है, इतना प्रेम है सबके प्रति। उससे पहले पूरे गौड़ीय मठ की माँ कौन थे? नरहरि प्रभु, नरहरि ठाकुर, हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी को जिन्होंने पालन पोषण किया, बचपन में शिक्षा दिया, नरहरि ठाकुर। और उसके बाद परम गुरुदेव जब देवानंद गौड़ीय मठ बनाए, उस देवानंद गौड़ीय मठ के संपूर्ण रूप से देखभाल करने के लिए परम गुरुदेव ने हमारे सन्यास गुरु नित्यनीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी को नियुक्त किया। और उनका ही अपने ही पूर्व आश्रम के उनके ही आत्मीय, उनके रिलेटिव्स। तो शिला महाराज जी जब आए तो उनके ही कमरे में रहते थे। और शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान पंडित थे, व्याकरण के तत्वविद। गुरुजी बहुत प्रेम करते थे उनसे, उनके वहां वो रहते थे। तो शिला महाराज जी भक्ति वेदांत शिला वन गोस्वामी महाराज, उनके मुख से सुना, उन्होंने कहा एक बार जब नवद्वीप परिक्रमा, दोल पूर्णिमा, नवद्वीप परिक्रमा, बहुत पूर्णिमा के समय दुनिया के कोने कोने से सभी वैष्णव लोग नवद्वीप में आते हैं। तो गौड़ीय वेदांत समिति के बहुत सारे ब्रांचेस है, मठ है, तो सब सारे वैष्णव लोग गए, मंदिर में गए। कहाँ? देवानंद गौड़ीय मठ में। और मथुरा से हमारे शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी,
ये भी अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए। और उनके साथ ब्रह्मचारी लोग थे, हमारे तीर्थ महाराज जी, तब नाम शुभानंद प्रभु, और भी ब्रह्मचारी लोग थे। तो गौर पूर्णिमा के समय 5-7 दिन परिक्रमा होती है, सुबह शाम रोज हरिकथा होती है। ये लोग मथुरा से गए, तो ये ब्रह्मचारी लोग कितना सुंदर प्रवचन किया, वक्तृता दिया, शास्त्र सम्मत। हमारे श्रील महाराज जी, भक्ति श्रील बोन महाराज जी, उन्होंने सुन करके हैरान हो गए कि इतने छोटे उम्र के ब्रह्मचारी लोग इतना सुंदर प्रवचन देते हैं, ये कहाँ रहते हैं। उन्होंने श्रील कृष्ण कृपादास ब्रह्मचारी यानी हमारे शरणागत गुरु श्रील मधुसूदन गोस्वामी महाराज, उनसे कहा ये लोग कितना सुंदर प्रवचन दे रहे, ये लोग कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये लोग मथुरा में रहते हैं, और मथुरा में वो जो महाराज जी है, गोरे गोरे महाराज जी, बड़े सुंदर, वो वहां का हेड है। और वहां उनका नाम भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी, ये सभी बच्चों को सिखाते हैं, है वहां के, यहाँ सबको सिखाते हैं। तो महाराज जी ने कहा, श्रील वन महाराज जी ने कहा कि उनके अंदर भी प्रेरणा आई। ध्यान से सुनिए, उनके अंदर प्रेरणा आई, क्या आई, कि मैं भी ऐसे जाऊंगा, मैं भी उनका अनुगत्य में रह करके मैं भी ऐसे हरि कथा हरि कीर्तन मैं भी सीखूंगा, मैं भी सुनूंगा। तब मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी को कहा मुझे भी ऐसे शास्त्र अध्ययन करना है, वेद वेदांत उपनिषद अध्ययन करना है, मुझे भी उनका अनुगत्य में रहना है, सीखना है। तो मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी का आदेश लेकर, उनके चाचा लगते थे संबंध में, ऐसा कुछ संबंध होगा, तो मेरे ख्याल से चाचा ही होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, आप जाओ। तब ये देवानंद गौड़ी मठ से श्रील महाराज जी तब कहाँ आए, केशव जी गौड़ी मठ ग्राम में आए, और उनको दीक्षा लेने के बाद उनका नाम पड़ गया सुबल सखा। सुबल सखा नाम से जानते हैं, उनका नाम सुबल सखा, उनका नाम सुबल सखा। तो सुबल सखा के नाम से वो केशव जी गौड़ी मठ में महाराज जी आकर के रहने लगे, और बड़ी मेहनत करके उन्होंने दिन रात एक करके गुरु जी की सेवा किया। सारे वेद, पढ़े लिखे तो थे ही, पढ़े लिखे थे, पढ़ने में रुचि, सारे शास्त्रों श्लोक ये सब याद किया, और उनको ये सेवा दिया। ध्यान से सुनो, क्या सेवा दिया उनको, उनको ब्रजवासियों के घर में जा करके भगवान की सेवा के लिए क्या करना है, भगवान की सेवा के लिए कलेक्शन करना है। और महाराज जी क्या करते थे, सुबह सका ब्रह्मचारी, सुबह जैसे तैसे नाश्ता करने के बाद एक बाईसाइकिल, स्कूटी नहीं, पेडल वाला बाईसाइकिल लेकर के चल पड़ते थे, और पूरा मथुरा इस कोने से उस कोने तक रोज घर घर में जाकर के मंदिर की सेवा के लिए कलेक्शन करते थे। सुबह 9 बजे निकल जाते थे और 2-3 बजे तक मंदिर में आते थे, यही सेवा करते थे, ठाकुर जी की सेवा। और जब जन्माष्टमी के समय इनका तो योगदान बहुत और बहुत अवदान सेवा के लिए। तो महाराज जी, श्रील महाराज जी अपना कुछ नहीं रखा, सर्वस्व गुरु जी के चरण में समर्पित किया। अपना कुछ मतलब अपना कोई अहम नहीं रखा कि मैं नहीं जाऊंगा, और वहां तो कितनी गर्मी होती है, शरीर को बचा के नहीं रखा अपना। मथुरा में जैसे गर्मी भी है ऐसे ठंडी भी है। हम लोग रहे मथुरा वृंदावन में, तो गर्मी में नाक से खून निकाल के आते हैं, लू चलती है, दीवार ऐसे गर्म हो जाती। और अब उसी समय हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ब्रह्मचारियों को ऐसे शासन में रखते थे, ऐसे नहीं है कि एक एक कमरे में एक एक ब्रह्मचारी, 2-2 ब्रह्मचारी एक पंखा चला करके रखेंगे। सबको सोना है रात को, नाट्य मंदिर में आकर के लेट जाओ, एक ही पंखा चलेंगे, एक ही पंखा के नीचे। और उसी समय मठ की भी परिस्थिति ठीक नहीं था,
लोग उसी समय कम जुड़े थे। बाद में धीरे धीरे हमारे गुरु जी का प्रचार के कारण धीरे धीरे लोग जुड़ गए। तो महाराज जी इतना कष्ट सहन करे, कष्ट सहन किया, भिक्षा भी करते रहे मंदिर की सेवा के लिए, और सारे शास्त्र का भी अध्ययन किया। श्लोक, सारे श्लोक गुरु जी का अनुगत्य में बैठ करके अध्ययन करते थे। ऐसे करते करते हमारे श्रील महाराज जी वेद वेदांत उपनिषदों में पूरा पारंगत हो गए। और हमारे श्रील शिक्षा गुरु पाद पद्म भक्ति श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, ये ब्रह्मचारी लोग कैसे सीखे हैं, ये देखने के लिए जब कोई गुरुवर्गों की तिथि, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, ये तिथि जब आती हैं तो खड़े कर देते थे, बोलो राधा तत्व के बारे में बोलो, गुरु तत्व के बारे में बोलो। उनके साथ और भी सारे ब्रह्मचारी आज भी आप लोग जानते हैं, तो महाराज जी को बोलने देते। लेकिन महाराज जी का क्या वैशिष्ट्य है, और लोग तो बोलते थे, हमने खुद अपने आंखों से देखा। हम लोग तो उस समय तो छोटे छोटे, हमने देखा। तो महाराज जी का एक वैशिष्ट्य क्या है बोलने के, एक बार बोलने के लिए बोल दिया, जैसे टेप रिकॉर्डर एक बार चालू कर दिया ना, वो बंद नहीं होगा जब तक उसका रील खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। बंद होगा? बंद नहीं होगा जब तक रील नहीं खत्म होगा, वो टेप रिकॉर्डर की वो जो आवाज चलती रहेगी। बोले ऐसे हमारे एक बार श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी एक बार बोल दिया, तुम कुछ हरी कथा सुनाओ। महाराज जी इतना आवेश में आ जाते थे। उनकी खासियत यही है कि हरि कथा बोलते समय आप देख लेना, उनका शरीर का भी होश नहीं रहता। अगल बगल में कोई एकदम मतलब उसमें ऐसे आरूढ़ हो जाते, ऐसे सवार हो जाते, कथा में ऐसे प्रवेश हो जाते, एकदम तन्मय खो जाता। हम लोग कथा सुनाते तो बार बार घड़ी देखते हैं, अब टाइम हो गया, अब जाना है। लेकिन इसलिए महाराज जी ऐसे नहीं, आज भी बैठो कथा सुनो, सब कथा सुनो। टाइम का तो महाराज 10, 11, 12 बजे कोई मतलब नहीं है। ये महाभागवत का लक्षण है। इसमें दिया है भाव का लक्षण। भाव का लक्षण क्या है? भाव का लक्षण बताया, शांतिर अवक्त कालतम विरक्तिमान शून्यता आशाबंध समुत्कंठे नाम गाने सदा रुचि प्रीति तद्वसति स्थले। नाम गाने सदा रुचि, दिन हो रात हो भोर हो सांझ हो, भगवान का नाम में, कीर्तन में, कथा में सदा रुचि। इसलिए तो बताया भक्तिमन ठाकुर, विषय जे प्रीति एबे आछो आमार সেই মতো प्रीति होक चरणे तुम्हार। क्या मतलब जानते हैं? ठाकुर जी से कह रहे प्रभु, जैसे एक विषयी व्यक्ति विषय भोग करने में वो तन्मय हो जाता है, डूब जाता है, खो जाता है, ऐसे ही आपके भजन में, कीर्तन में, कथा में विषयी व्यक्ति की तरह में खो जाओ, डूब जाओ, मेरे को पता ही ना चले। जितने हरि कथा उन्होंने सुना है, ये तो बोलने का है, जैसे सुना उन्होंने, जितने हरि कथा सुने शुरू से लेकर के, आप देखो हमारे शिला शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अंतिम तक पूरी कथा इन लोगों ने ऐसा श्रवण किया। महाराज जी सारे सब उनके अंदर, सारे वेद वेदांत तत्व सब कुछ अंदर, सारी कथा, कोई भी एक कथा मिस नहीं किया, दिन रात जितना प्रवचन किया। तो हमारे शिला महाराज जी भक्ति शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी जब एक बार टेप रिकॉर्डर चालू कर देते, बोलो चालू हो गए तो चालू हो गए। हमने देखा रूप गोस्वामी पाद जी की तिथि में, सुनिए ध्यान से, रूप गोस्वामी पाद जी की तिथि में सबको खड़े करते थे और सबको टाइम दिया जाता था, 7 मिनट 10 मिनट टाइम देते हैं ना। और टाइम हो जाता तो क्या बजाते, करताल बजाते है ना, घंटी बज जाती है कि अब समाप्त हो गया। तो महाराज जी को बोलने के लिए देते थे हमारे शिला महाराज जी। केवल सन्यास के समाज से नहीं, ब्रह्मचारी अवस्था में भी जब बोलने के लिए देते थे, तो जब ये बोलते थे, ध्यान से सुनिए, जब ये बोलते थे कैसे बोलते थे, ऐसे आविष्ट हो जाते थे, तन्मय हो जाते थे,
देखो, हरिकथा बोलना केवल एक कला होने से नहीं होगा। बहुत अच्छी हरिकथा बोलते हैं, वो तो बाहर के लोग भी बोलते हैं अच्छी हरिकथा, इससे क्या फर्क पड़ता है? हरिकथा में प्रवेश होना, उसको आस्वादन करना। अभी बात है ना, नाम गाने सदा रुचि, उनके सामने चाहे 2 आदमी हो चाहे 1000 आदमी हो, हमारे जो वैष्णव लोग हैं ऐसे ही तो हैं। और सिलो हमारे नारायण गोस्वामी महाराज जी उनको चालू कर दिया, बोलो। अब बोलते गए, एक बार करताल बजाया, 2 बार बजाए, बोलते गए, रुकने का नाम ही नहीं। तब हमारे सिलो नारायण गोस्वामी महाराज जी हंस के मुस्कुरा करके कहते हैं, देखो हमारे ये सब ब्रह्मचारी लोग, इनके पास इतना खजाना है, ये अगर दिन रात 24 घंटे बोले, परीक्षित महाराज जी की सभा में जैसे सुखदेव महाराज जी 7 दिन लगातार बोले, फिर भी खत्म नहीं हुआ, ये ऐसे बोल सकते हैं। हाँ। तो जैसे रुकने के लिए बोले, रुक जाओ हो गया। अब ये क्या बोलते हैं मालूम है? अभी भी हमारी जीवा में खुजली हो रही है। क्या हो रहा है? हरिकथा बोलने के लिए अभी भी जीवा में खुजली हो रही है। हरिकथा बोलना भी, भगवान का कीर्तन गाना भी एक प्रकार का ये भजन है। स्वाद, जिसको स्वाद आता है हरिकथा बोलने के लिए, जिसको स्वाद मिलता है हरिनाम करने के लिए, जिसको स्वाद मिलता है क्या सेवा करने के लिए, छोड़ेगा नहीं। सेवन मुख ही जीवा दो स्वयं वो स्फुरत तदहा। केवल जीवा के द्वारा सेवा नहीं है, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, पूरी इंद्रियों के द्वारा सेवा। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परित्यन निर्मला ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्त उच्चते। पूरी इंद्रियों के द्वारा, श्रवण ही कथायाम, अपनी जीवा को कथा कीर्तन करके और कान को कीर्तन दे करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए महाराज जी ऐसे ही हरि कथा हरि कीर्तन में ऐसे निविष्ट। तो इसमें से क्या शिक्षा मिलना चाहिए? ध्यान से सुनो, क्या शिक्षा लेना चाहिए? केवल कथा निविष्ट होके बोलना नहीं, कथा जो अच्छी तरह से सुनेगा वो ऐसी परिस्थिति में आ सकते हैं। अच्छा वक्ता कौन बन सकता है? बोलो। जो अच्छी तरह से सुनता है। जो अच्छा श्रवण नहीं करता है वो अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। जो जितना प्रचुर परिमाण सुनेगा उसके अंदर उतना ही कथा का भंडार है। क्या है? कथा का भंडार है। क्या परिवेशन करूं? माने आपको भंडार में बहुत सारे प्रसाद है, अब लोग आए, अब क्या देंगे? तो कथा इतनी है, इतनी है। एक बार मेरे को याद है, बंगाल प्रचार में गए थे, पहली बार भगवान की कृपा से हमको ये सुजग मिला था। महाराज जी के साथ हम बंगाल प्रचार में गए। तो एकादशी के दिन में, ध्यान से सुनो, एकादशी के दिन में बंगाल में हम लोग सुबह से निकले और घर घर जाके कथा कीर्तन करते करते जहाँ रुके हम लोग वहां आगे 12:30 बजे वहां भी कथा कीर्तन, वहां भी लोग बैठे, 200-400 लोग बैठे। अब महाराज जी कथा शुरू किया। महाराज जी से कहा कि महाराज 12:30 बज गया, आप 1 बजे तक कथा करो। वो लोग बता दिया। 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, अब भगवान की आरती करनी है। बोले महाराज जी किसी ने बताया? कान में जाके महाराज जी टाइम हो गया। और इतना महाराज जी बोले, अरे भगवान की कथा, एकादशी के दिन में कथा सुनो, कथा सुनो भगवान की है। एकादशी के दिन में तो 24 घंटे उपवास का मतलब क्या है? उपसमीपे वासम, भगवान के निकट बैठना मतलब भगवान का कथा कीर्तन का स्मरण होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। तो वैष्णव की ये महिमा है। याद रखना, शिक्षा गुरु भी साधारण नहीं है। लोग अपनी गुरु की महिमा खूब बोल सकता है, सुन सकता है, आंख फाड़ कर रोएगा, भाव दिखाएगा, लेकिन शिक्षा गुरु, कुछ दिन पहले शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का आर्टिकल में कहा, कहता है वैष्णव सेवा भी गुरु सेवा। मेरे पास आए, आपको दिखाएंगे क्या। वैष्णव सेवा भी
गुरु सेवा, और वो हम स्वयं आंखों से देखा। जब विश्वनाथन में शुरू में 92 93 की बात, जब परम गुरुदेव की तिथि होती थी, तो मथुरा से जब आ जाते थे विश्वनाथन में, क्योंकि विश्वनाथन में बहुत सारे वैष्णव आते हैं, वृंदावन में सारे मठ हैं, तो हमारे शिलो महाराज जी गुरु जी क्या करते थे, वैसे तो अपने रूम में प्रसाद पाते थे, लेकिन सारे जब वैष्णव आते हैं वो बरामदा में आकर के वैष्णवों के संग में बैठ के प्रसाद पाते हैं। पहले वैष्णवों को सेवा कर घूम घूम करके देखते हैं, ऐसे नहीं, घूम घूम कर देख के प्रसाद पा के बाबा के, फिर उसके बाद बरामदा में और भी जो महाराज लोग हैं उनके साथ बैठ करके प्रसाद। क्यों ऐसे करते हैं? वैष्णव सेवा भी सेवा है। गुरु सेवा कैसे करेंगे? हर किसी को अपने गुरु में निष्ठा होती है, लेकिन इसलिए महाराज जी शिक्षा दिया, वैष्णव सेवा भी गुरु सेवा, वैष्णव निष्ठा। यहाँ बात है ना, गुरु निष्ठा, गुरु परंपरा में जो वैष्णव है उनके प्रति भी निष्ठा, ये निष्ठा होनी चाहिए। तो हमारे श्रील महाराज जी, इनकी जो कथा है, अपने गुरु के प्रति निष्ठा, अपने शिक्षा प्रति गुरु के प्रति निष्ठा, क्योंकि हमारे शिला भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी अपने अंदर जो भी वेद वेदांत उपनिषद सब ब्रह्मचारियों को उजाड़ दिया, सब कुछ सिखाया। इसलिए मथुरा एक ऐसा शिक्षा केंद्र था जहां से भी लोग केवल हमारे संस्था से नहीं और दूसरे दूसरे संस्था के ब्रह्मचारी भी सन्यासी भी आके वहीं बसते थे, रुकते थे कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और उन्हीं की शरण में, उन्हीं के अनुगत्य में, एक तत्वदर्शी गुरु के अनुगत्य में, गुरु जी बताए ना आज क्या बोले, बोले गुरु निष्ठा ही, गुरु निष्ठा के द्वारा तब तत्व का बोध होगा, तत्व की अनुभूति होगी। एक तत्वदर्शी गुरु के अनुगत्य में रह करके उनकी सेवा करके भगवत तत्व को जानना। तत्व मतलब केवल नॉलेज नहीं, तत्व मतलब केवल नॉलेज नहीं, तत्व का मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तत्व मतलब क्या है? वेद वेदांत उपनिषदों का सार क्या है? तत्व। वदंती तत्तस्विदम जज ज्ञानमध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का ये जवाब है। जिज्ञासा मतलब पूछा, और उसका उत्तर क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का उत्तर क्या है? वदंती तत्तस्विदम जज ज्ञानमध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वेद वेदांत उपनिषदों का तत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण। उनकी अनुभूति हो जाना, उनकी सेवा करना। तो हमारे शिला भक्ति वेदांत शिला वन महाराज जी ऐसे महान वैष्णव गुरु के अनुगत्य में सेवा किया, इसलिए उनके अंदर ये भाव आए, कथा में रुचि हो जाना, स्थिति आए। एक तो सेवा निष्ठा और एक कथा की ये निष्ठा। इतनी कथा, सेवा निष्ठा में क्या, उन्होंने जो भी सेवा करते थे, जो भी कलेक्शन करते थे, यहाँ तक विदेश तक जब गुरु जी की कृपा से जब गए, जो भी मिलता था गुरु जी रहते समय, वो एक फूटी कड़ी भी अपने पास नहीं रखा, सब कुछ गुरु जी को समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया। इसलिए उनकी कृपा से आज देखो उनके पास क्या चीज का अभाव है, जनबल है, धनबल है, शिष्य बल है, सब कुछ है। हमने इसीलिए महाराज जी को एक बार कहा था कि महाराज जी आप एक मंदिर बनाइए, क्योंकि वैष्णव साधु सन्यासी एक एक ना मंदिर तो बनाते ही है, एक मंदिर बनाइए अच्छा रहेगा, एक मठ बनाइए, भारत में एक मंदिर बनाइए। तो इसलिए महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। महाराज जी ने कहा देखो मंदिर बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम तो विग्रह प्रतिष्ठित कर देंगे, मंदिर बना देंगे, लेकिन बाद में उनकी सेवा कौन करेगा, दायित्व कौन लेगा?
हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाथी जो खाता है उसको कौन खिलाएगा? तो उनका ये भाव रहा कि हम गुरु जी का जो मठ है उनके अनुगत्य में ही रह करके हम सेवा करेंगे। और सर्वस्व बोले भगवान। देखो, जब गिरधारी गौड़ीय मठ बना उस समय तो महाराज जी और भी ब्रह्मचारी सन्यासी लोग प्रचार करके सब अपना सेवा किया है, क्या नहीं? सब सेवा किया, लेकिन उसको कहना है कोई ना कोई भगवान की सेवा तो कर रहा है, नाम के पीछे नहीं। और उनका एक विशेष गुण देखा हमने जब प्रचार में गए, अपना अध्ययन करना, हरिकथा सुनना और अपने उसी में डूबे रहना, ना किसी की चर्चा, ना किसी के बारे में, ना कोई किसी से कोई वो नहीं। केवल अपने कैसे प्रोग्राम होगा, कैसे हरिकथा और कैसे भगवान की सेवा करेंगे, ऐसे भाव। और एक भाव मैंने देखा कि जब महाराज जी एक बार हमारे हरिद्वार में आए थे, बहुत साल पहले हरिद्वार में आए थे, 2-3 दिन के लिए आए थे, 2-3 दिन के लिए आए थे अपने भक्तों के साथ। तो उनका अंदर एक विशेष गुण है, कोई आगो थोड़ी सी सेवा करते हैं ना, भगवान कहते हैं ना स्वल्पम धर्मस्व त्रयते महत भया, मेरे लिए जो थोड़ा करते हैं मैं उसके लिए बहुत ज्यादा करता हूँ, हमेशा याद रखता हूँ। तो जब महाराज जी आए हमारे वहां 2-3 दिन रहे, लेकिन जब भी कहीं भी हमको देखे तो बोलते हैं तुम्हारा वो चीज बहुत अच्छी लगी, वो बढ़िया बनाए, ये अच्छा किया। यहाँ तक कि कथा में एक बार बोल दिया, जर्मनी में गए तो कथा में मेरे को बोला आप कथा सुनाओ, और उसी समय उन्होंने बोला महाराज जी कि इनका आश्रम में जब हम गया तो महाराज जी हमको बहुत सेवा किया। कौन बोलता है भाई ये सब बातें, तो भूल जाते हैं। बहुत सेवा किया महाराज जी, बढ़िया रसोई बनाते हैं, बढ़िया करके हमें सेवा किया। ये जो कृतज्ञता है वैष्णव का, ये गुण है, ये परम दयालु है, ये स्वल्प अल्पों से ही खुश हो जाता है। वैष्णव का 26 गुण है ना, वैष्णव बनना बहुत कठिन है। साधु होने में और साधु बनने में अंतर है। होने में कठिनाई नहीं है, तिलक माला ले लो, लाल कपड़ा पहन लो, साधु हो गए। लेकिन साधु साधु बनने में कठिन नहीं है, साधु होने में कठिन है। रावण साधु बना था और विभूषण साधु हुआ। साधु बना, साधु का चोला फिर फेंक दिया। इसलिए साधु बनना और साधु होना, आपको क्या होना है? साधु बनना है, साधु होना? साधु होना है, बनना नहीं। तो जब साधु होंगे उसके 26 लक्षण है। कितना लक्षण? 26 लक्षण है। और सबसे पहला लक्षण है कृपालु। पहला लक्षण क्या है? कृपालु। वैष्णव का सबसे पहला लक्षण है कृपालु, वो दयालु, परम कृपालु। कृपालु, अकृतज्ञ, सत्यसार, श्रम, मृदु, बदान्य, निरीह, ये वैष्णव का लक्षण है। अमानी, मानत, कवि, दक्ष, मौनी, कृष्ण का शरणम आदि, ये वैष्णव का लक्षण होते हैं। तो महाराज जी ऐसे कृपालु है। एक बार मैं अपने किसी काम से बड़ा फंस गया था, महाराज जी के पास गए कि महाराज जी आप ये सेवा, मेरी सेवा है, कुछ अगर आप कृपा करें तो महाराज जी तुरंत बोले हाँ, क्योंकि एक गुरु भाई के प्रति प्रेम होना चाहिए, वैष्णव के प्रति प्रेम होना चाहिए। वैष्णव का सबसे पहला लक्षण यही है। हमारे गुरुपाद में भक्ति वेदांत श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो हमारे गुरु भाई लोग हैं उनका अपने गुरु भाई के प्रति इतना प्रेम है, अपने शिष्यों को बोलते थे कि हमारे जो गुरु भाई है
हमसे पहले उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न रखो। हमारे गुरु भाइयों को नाराज करके हमें प्रसन्न तुम नहीं कर पाओगे। समझ में? मतलब ये कहना चाहते हैं पहले वैष्णव को प्रसन्न करो, तब हम प्रसन्न होंगे। वैष्णव की कृपा से गुरु को हम जान पाएंगे और गुरु की कृपा से हम भगवान को जान पाएंगे। उसको तो शिक्षा गुरु बोलते हैं ना। शिक्षा गुरु किसको बोलते हैं? जो दीक्षा गुरु की महिमा गा के, दीक्षा गुरु के तत्व को जो हमें सुना सुना करके दीक्षा गुरु के प्रति हमें प्रेम जागा देवे, उसको शिक्षा गुरु बोलते हैं। ना तो बहुत तत्व सिद्धांत जानते हैं और शिक्षा गुरु की दीक्षा गुरु से नफरत है, द्वेष है, तो फिर वो शिक्षा गुरु नहीं है। शिक्षा गुरु का काम है दीक्षा गुरु के चरणों में प्रेम जागाना, उनके प्रति संपूर्ण रूप से गाढ़ श्रद्धा रति प्रकट कराना, उसको शिक्षा गुरु बोलते हैं। शिक्षा देते हैं, क्योंकि गुरु वो स्वयं कभी अपने आप को क्या भगवान के निज जन बताएंगे क्या? जो गुरु है वो नहीं बताएंगे, अपनी महिमा नहीं बताएंगे, लेकिन बताएगा कौन? शिक्षा गुरु बताएंगे कि तुम्हारे गुरु जी ऐसे हैं, तुम्हारे गुरु जी वैसे हैं, तुम्हारे गुरु जी की ये महिमा है। इसलिए भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी कह रहे हैं शिक्षा गुरु की सेवा भी, वैष्णव सेवा भी एक प्रकार के गुरु सेवा है, गुरु सेवा है। तो हमारे शिला महाराज जी, उन्होंने जैसे तन मन हर प्रकार से उन्होंने सेवा किया, हर प्रकार से हरि गुरु वैष्णव की सेवा किया और सर्वस्व सब कुछ गुरुदेव के चरण में समर्पित किया। तो ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, अकृतज्ञ सत्यसार सम वेद वेदांत उपनिषद का जो प्रचार निर्भीक रूप से, आज देखिए हमारे श्रील भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी की कथा से कितने हजारों लोग प्रभावित होकर के उनके संग में जुड़े हैं। और एक विशेष बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना। हमने बहुत कम लोगों को देखा, हमने बहुत कम महाराज लोगों को देखा। जो स्वयं देखा आप भी देख सकते हो, देखा जैसे हमारे श्रील भक्ति वेदांत तो नारायण गोसाई महाराज जी का प्रभाव था, आगे पीछे हमेशा 20-50 लोग डोलते थे, नहीं डोलते थे? हम तो बचपन से मंदिर में है ना, 14 साल से मंदिर में है। तभी से प्रभुपाद जी के बहुत सारे गणों को देखा, परम गुरुदेव के शिष्यों को देखा। लेकिन हमारे श्रील महाराज जी, भक्त श्री नारायण गोसाई महाराज जी को उनके पास रहा, का दर्शन किया, लेकिन जैसा प्रभाव आगे पीछे लोग, आप लोग भी देखे होंगे कैसे लोग पागल की तरह भागते थे गुरु जी। एक बार पता नहीं आप लोगों की याद हो गया, एक बार जगन्नाथपुरी में आने नहीं देते, तो गुरुजी ने सोचा कि इस रास्ते से जाएंगे तो बहुत भीड़ है, लोग है, बातचीत करना, तो चुपके से दूसरे रास्ते से जाने लगे। तो देखो हाँ, बहुत लोग पीछे पीछे चले गए। तो ऐसे ही हमारे शिला महाराज जी के देख लेना, विशेष करके उनके आगे पीछे हमेशा, ये अकेले नहीं, लोगों को बोलना नहीं पड़ते, 20-50 लोग तो हमेशा साथ रहेंगे। क्यों जाते हैं? क्योंकि हरि कथा है, हरि कीर्तन है, भजन है, भजन का प्रभाव है। इतने लोग दीवाने हैं। एक बार अभी मैं गया था 24 परगना में कथा के लिए, तो वहां के लोग ये चीज हमको बताया कि महाराज जी के पीछे इतने यहाँ आए, तो इतने लोग महाराज जी के पीछे पीछे, ऐसा प्रभाव। बोले ये सब भजन का प्रभाव होता है। ऐसे जिस फूल में ज्यादा खुशबू होते हैं ना, उम्र ना जानी कहां से वो करके ऐसे। एक तो ये है, और ये कृपालु अकृतज्ञ सत्यसार सम मृदु बदान्न,
वैष्णव की वैशिष्टता क्या है? वैशिष्टता क्या है? अपात्रों को भी पात्रता दे करके कृष्ण भक्ति देना। पात्र व्यक्ति को, जो अपात्र है, जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, भक्ति करने में कोई समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे वैष्णव लोग, चलो कोई बात नहीं है, परिणाम करते रहो, फिर भी भगवान का भजन करते रहो, ऐसे हमारे वैष्णव। तो श्रील महाराज जी इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन का प्रचार, और आज गुरु जी की कृपा से, आशीर्वाद से, जैसे उनके हरिनाम निष्ठा, और देखो हमने स्वयं दर्शन किया, इतना भजन में रुचि, कार्तिक महीने दर्शन करने के लिए, हर जगह जगह जाना, गंगा जी में, यमुना जी में दिया दिखाना, मतलब भक्ति के जितने सारे अंग सब पालन पालन करना। भजनशील महात्मा के अनुगत्य में रह करके भजन करना, ये होती है कि संग में रहना। उनसे भजन भी नहीं हो पा रहा है, तो ये ऐसे भजनशील महात्मा का चरण पकड़ लो, जिससे कि उनका प्रभाव, उनकी शक्ति आपके अंदर आ जाए, आपके अंदर आ जाए। तो आज भी गुरु जी की कृपा से निष्कपट सेवा करने के लिए आज उन्होंने केवल देश में नहीं, विदेशों में, हर जगह में जा करके, हर जगह जा करके भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार कर, और इतना भ्रमण करना, ट्रेवल्स करना आसान बात नहीं है। ना खा सोने का, ना खाने का कोई टाइम नहीं रहता, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग टाइम, अलग अलग समय। महाराज जी कंटिन्यू चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं प्रचार। प्रचार करना भी एक बहुत बड़ा दायित्व है, और एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, परिश्रम है। महाप्रभु बोलता है ना, कीर्तनिया कीर्तने परिश्रम जारे जाने गोरा रहा है। ना परिश्रम होते हैं कथा कीर्तन में, वो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जानते हैं। जगह जगह जा करके प्रचार करना, अलग अलग लोगों के सामने, ये बहुत कुछ। और महाराज जी तभी से लेकर के, गुरु जी का आदेश लेकर के आज भी दिन नहीं रात नहीं, वो चलते रहे, प्रचार होता रहे, प्रचार होता रहे। और आचार्यों के जो लक्षण है, हरिनाम संकीर्तन प्रचार करना, विग्रह स्थापन करना, ग्रंथ शुद्ध भक्ति का भी प्रणयन करना, उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया। सुंदर गुरु जी का जो भाव, अनुभव किया, उसको अपने ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने जीवों को दिया है। तो ऐसे हमारे श्रील महाराज जी की ये महिमा है। तो उनके अनुगत्य में रह करके जो भी भजन करेगा, जो भी सेवा करेगा, एक शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में, शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में अगर कोई सेवा करते हैं, केवल अनुगत्य में रहो, उनका पड़े रहो। रूपा जी क्या बोले? बोले कैसे भी एक जन्म भजन राज्य में पड़े रहो, मठ में पड़े रहो, कैसे भी पड़े रहो, कैसे भी पड़े रहो। उसी से क्या होगा कि हमारा भजन करने के लिए नींव बन जाएगा। और ऐसे ही महाराज जी साधन भजन में और हर प्रकार में, हर तरफ से, और विदेश में हमने देखा, आए दिन में कथा उनके सुनता हूँ, देखता भी हूँ। महाराज जी कथा ये स्वयं रसोई बनाते हैं। हमारे जैसे श्रील स्वामी महाराज जी, ये आपने स्वयं रसोई बनाते थे, देखा ना बहुत सारे वीडियो में, फोटो में। हाँ। विदेश के लोग हमारे श्रील बोन महाराज जी के लिए पागल है, कथा सुनने के लिए पागल है। हम तो जाते हैं, देखते हैं। तो ऐसे ही लोग
महाराज जी स्वयं इतना मतलब सहज है, सरल है, हमारे गुरु भाई, ये है तो सहज है, सरल है कि स्वयं रसोई बनाना, जहां जाते हैं स्वयं रसोई बनाना, किचन में कौन महाराज करेगा बताइए, स्वयं जा करके रसोई बनाते हैं। और खाने पीने में क्या खाते हैं आप लोग जानते हैं ना, एकदम सात्विक भोजन। हमारे गुरु पादपम भक्त में श्रील बावन गोस्वामी बोले प्रसाद बनाओ कैसे, सात्विक बनाओ, तामसिक नहीं, राजसिक नहीं। हाँ, ज्यादा मिर्ची, ज्यादा तेल मसाला, वो कहते गुरु जी कहते सात्विक नहीं बना, ये तमोगुनी बन गया, ये राजसिक बन गया, ऐसा बता देंगे गुरु महाराज जी। अब महाराज जी की सेवा के लिए मिर्ची तो है ही नहीं बिल्कुल, तेल की तो बात ही नहीं है, जितना उबल करके दे सकते हैं, जीवा के स्वाद नहीं। साधु का मतलब स्वाद ना लेवे, साधारण हम लोग सुनते हैं साधु का मतलब क्या है, जो स्वाद नहीं लेता वही साधु है। क्यों, कृष्ण नाम का स्वाद ले रहे हैं, भगवान का नाम रस पी रहे हैं ना, निरामयम कृष्ण रसम पिबह, भगवान का जो नाम रस पीते हैं तो साधु है। इनका भोजन, इनका प्रसाद महाराज जी कहते हो बिल्कुल सिंपल। एक बार गोपीनाथ भवन में, गोपीनाथ भवन की बात, हाँ गोपीनाथ भवन या गोवर्धन की बात है, तो मैं गया प्रणाम करने के लिए, तो महाराज वहीं की बात होगी, तो प्रसाद पाने के लिए तो मेरे को कहा आ जाओ आ जाओ, मेरे साथ और एक महाराज जी थे। हम लोगों ने कहा महाराज जी हम लोग प्रसाद पा के, बोल कोई बात नहीं है बैठो। अरे एक चीज देखा, महाराज जी नीचे बैठ के प्रसाद पाते हैं। चलो महाराज जी नीचे पालकी लगा के बैठ के प्रसाद पाते हैं, बोले कोई बात नहीं, यहाँ बैठे बैठो। फिर उनके सेवक को बोला महाराज जी लोगों को भी दो, पास में बिठा के। इतना सहज, इतना सरल। वैष्णव कैसे होना चाहिए, देखो पढ़े लिखे भी है, तत्वविद है, सिद्धांतविद है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं जानते हैं। सरल होना अलग बात है, समझ में आया। सरल होना आदमी को, किसी भी आदमी, पढ़ा लिखा होना सरल होने में बहुत अंतर होता है। बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी सरल है, बहुत लोग पढ़े लिखा है वो भी सरल है, बहुत पढ़े लिखे नहीं भी है वो भी कपट है। तो सरल, इतना सरल होना, सरल होना। प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव का मतलब क्या, सरलता और अपन नाम वैष्णवता, जिसके अंदर सरल स्वभाव है, सरल भाव है, वो वैष्णव। भगवान वो नहीं देखते कितना डिग्री है, कितने आश्रम है, भगवान जी देखेंगे सरल। निर्मल मंजन सोमई पावा, वही कपट छल छिद्र नहीं। आगे क्या, पावा, दो कंडीशन रखा, छल छिद्र कपट, ये तीन, जिसके अंदर उसको नहीं लेंगे, और लेंगे किसको, निर्मल मन। दो कंडीशन है ना, एक कंडीशन क्या, मन निर्मल होना चाहिए, मतलब सरल होना चाहिए, और छल छिद्र कपट, झूठ तो नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए नियुक्त हो जाते। ऐसे महाराज जी सहज सरल अपने पास बिठा करके, वैष्णव को भी बुला करके, ऐसे महाराज जी की और बहुत सी कथा है, महिमा है। ऐसे तो अगर मैं वर्णन करूं तो और भी बहुत टाइम, क्योंकि हम लोगों ने जो महाराज जी के बारे में देखा और सुना, वैष्णव की महिमा, अनंत महिमा होते हैं। जैसे भगवान की अनंत महिमा है ना, ऐसे वैष्णव की अनंत महिमा, अनंत। एक बार ऑस्ट्रेलिया में महाराज जी गए, शायद राधाष्टमी के बाद या पहले जाते हैं, उसमें एक बार मैं भी गया था, तो मेरा भी प्रोग्राम था महाराज जी का। तो 2 दिन महाराज जी आ चुके तो मैं आ नहीं पाया, महाराज जी जहाँ थे मैं दूसरी जगह था, मुरुलम्बा में मैं था, और महाराज जी ब्रिज में। तो शिला महाराज जी, जब मैंने कहा जहाँ मैं था, मैंने कहा आज तो 2 दिन हो गए गया नहीं, आज तो जाना ही है।
जाना ही है। तो मैं आया, महाराज जी का प्रोग्राम चल रहा था, और जिसके घर में प्रोग्राम चल रहा है तो भी बोले आप आ जाओ। तो हम लेके गए, अखिलेश प्रभु को लेके महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा, अरे तुम कहाँ था, ऐसा बोल रहे हैं, 2-3 दिन कहाँ थे, यहीं रहना चाहिए था ना। अच्छा, एक बात और एक बात, वो जैसे महाराज जी तो मैं छोटा हूँ ना, बहुत महाराज जी से छोटा हूँ उम्र में छोटा, मतबासी में भी। महाराज जी मठ में आए ना 82 में आए, अब मैं आए 91 में। वैसे तो मैं आना जाना करता था, बचपन से 8-9 साल उम्र में से मंदिर में आना जाना करता था, लेकिन संपूर्ण रूप से छोड़ करके 90 में आया। 91 में मेरी हरिनाम, फिर बाद में दीक्षा, छोटे से। तो मठ के पास के बड़े, उम्र में भी बड़े, लेकिन आप बोलते हैं, तुम नहीं बोलते। आप कहाँ थे? एक खासियत ये मैं देखा, एक विशेष बात है, तुम बोलते हुए मैं बहुत कम लोगों को देखा हूँ। इतना सम्मान, बता रहे आप कहाँ थे, आए नहीं, आप यहाँ आए, मैं सुना, आप यहाँ रहो। तो फिर जब तक रहे महाराज, हम एक साथ फिर प्रोग्राम किया। तो आप एक सम्मान देना सन्यासी को अगर सीखना है, हमारे शिलो नारायण गोस्वामी महाराज से। इतने बड़े विद्वान, इतने महापुरुष, हरि कथा बोलते समय एक ही स्टेज में बिठा करके सन्यासियों को हरि कथा, भले 5 मिनट हो, वो बोलने से नहीं होगा हमारे गुरु इतना बड़ा है, इतना है, ये है वो है। तुम क्या है, क्या शिक्षा लिया तुमने? गुरु जी की महिमा हम तो गाते हैं, लेकिन गुरु जी का आदर्श एक बूंद भी हम पर स्पर्श नहीं कर पाए। अपने मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा के लिए हम ऊंचा नीचा सीनिया जूनियर देखते हैं। हमारे श्री महाराज जी, हमने देखा अपने पास में बिठा करके कथा बोलने दिया। यहाँ तक भी जब गोपीनाथ भवन में कथा होती थी, महाराज जी, अगर मैं पहले से बैठा होता है, महाराज जी पीछे से आए, और जब उनको लास्ट उनको बोलने देते थे, उनको जब बोलने देते तो मेरे पास बोलने से पहले जब नाम अनाउंस होते हैं तो मैं उनके पास में बैठा रहता था। तो मेरे को धीरे से बोलता है, आप बोल लिया, ऐसे पूछते हैं, आपने बोला? मैंने कहा महाराज आप बोलिए, या नहीं, ऐसे। अरे ये कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ ठाकुर जी के सामने, ऐसे मतलब ऐसा सम्मान जानते हैं, जो जैसा आदमी उसके ऐसे सम्मान देना। वैष्णव का मतलब क्या है? हाँ, तो बताया, हर जीव को सम्मान देना, इसलिए कृष्ण अधिष्ठान जानी। एक तो मान सम्मान की कोई भूखे नहीं, दूसरा अमानी मानत है ना 26 गुणों में, क्या अमानी मानत, मान नहीं लेना और मान देना, कभी मान लेने की इच्छा नहीं रखना, मान देना। ऐसे केवल हमारे साथ नहीं, और भी देखो, हमारे साथ जो हुआ तो हम ही जानते हैं, किसके साथ क्या हुआ हमको कैसे पता चलेगा। और भी मैंने देखा ऐसे महाराज जी। तो ऐसे भी महाराज जी का स्वभाव। और भी जब मैं लंदन में गया तो किसी ने पूछा था कि विष्णु महाराज जी आना चाहते हैं, तो उनके शिष्य लोग के वहां तो गए, एक दामोदर प्रभु है, बुलाए थे। तो महाराज जी ने कहा उनको बुलाओ, तो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, अच्छे और लेके प्रचार कर। उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे गुरुदेव ने बताया, कि गुरुदेव को तो पूछना होता है। मैंने कहा गुरुदेव को पूछो। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि महाराज, नहीं तो कोई अपने प्रचार के स्थान में और किसी को, लेकिन महाराज जी का ये कहना है, इसलिए बोल रहा हूं कि प्रचार भगवान का प्रचार हो रहा है। अरे हमारे कौन है, गुरु भाई है, ज्येष्ठ गुरु भ्राता है, हम कनिष्ठ गुरु भाई है, ज्येष्ठ। ऐसे पिता जैसा सम्मान आदर करना ज्येष्ठ भ्राता को ये बनता है, प्रीति बांधते हैं। महाजनो गतस्व पंथा, गीता में क्या बोला?
जज्जत चरित श्रेष्ठ देवतार जन सजत प्रमाणम कुरुते लोकसत अनुवर्तते। हम किसकी शरण करेंगे, किसकी आदेश लेंगे? हाँ? बड़े व्यक्ति जो करा है उसी को हम देख करके सीख रहे हैं, उसी को हम देखते हैं। तो सब वैष्णव का अलग अलग महिमा है, अलग अलग वैशिष्ट्य है। ये वैष्णव की महिमा है। महाराज जी का जीवन चरित्र अपराकित, दिव्य, अलौकिक। मुझे तो पहले बहुत याद आ रहा था, अब यहाँ अभी भी है। महाराज जी की ऐसी महिमा गुणगान कथा है। तो हम महाराज जी के चरण में जितने भक्त लोग आए, जितने लोग उनके चरण आश्रित हुए, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शुद्ध गुरु परंपरा में शुद्ध निष्कपट एक बाल ब्रह्मचारी। महाराज जी कैसे? बाल ब्रह्मचारी, और फिर उसके बाद सन्यासी, भजनशील, महाप्रभु के अनुगत्य में, शुद्ध गुरु के अनुगत्य में भक्ति का प्रचार। महाप्रभु ने कहा ना, हमार आज्ञा गुरु है तारो यही देश, बोला नहीं? मतलब क्या है? पृथ्वीते যত আছে নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार ही वे मोर नाम, हमारा आज्ञा गुरु ही तारो ही देश। सर्वत्र जा करके मेरा नाम का प्रचार करो। किसके लिए बताया? किसी एक विशेष व्यक्ति को बताया? किसको बताया? सबके लिए बताया। योग्यता अर्जन करो, भगवत नाम से मेरा नाम संकीर्तन का प्रचार करो। इसीलिए महाराज जी वही कर रहे हैं। ऐसे गुरु पाना बहुत कठिन बात है। जिसको मिल गया समझो जन्मा जन्मांतर का भाग खुल गया। शुद्ध गुरु परंपरा में आना, आपको पता नहीं है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम भवेत। जैसे जन्मा जन्मांतर का सौभाग्य का उदय होने पर शुद्ध संत के मुख से, शुद्ध संत का संग, हरि कथा, उनका दर्शन प्राप्त होता है। अग्गे दयना बहु जन्म समय जितना सत्संगम च लवते पुरुष यदा वही। जन्मा जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्पा कल्पांतर के सौभाग्य का उदय जब पुंजभूत होकर के होता है, तो शुद्ध साधु के संग बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं या उनके चरण आश्रित होकर के भजन होता है। इसलिए आदौ गुरु पदाश्रय, कथा तो बहुत है। आदौ गुरु पदाश्रय, पहले गुरु पदाश्रय होना चाहिए, शुद्ध गुरु के पदाश्रय। ऐसे संतों के जो स्पर्श में आए, अगर उससे भजन भी ना भी हो, समझ में आ रहा है, अगर भजन भी ना भी हो, लेकिन गुरु का दायित्व होता है। रूपा जी ने बताया ना कि जो मेरे आश्रित हुई है, ये एक जन्म नहीं, बार बार मैं आऊंगा, लेके जाऊंगा, लेके ही जाऊंगा। जो लोग फ्लाइट की टिकट लिया, मानो किसी कारण बस तो फ्लाइट वहीं लैंड करना पड़ा, लेकिन वो दूसरे फ्लाइट देंगे? आपसे पैसा लिया है और किसी कारणवश तो उसको बीच में उसको लैंड करना पड़ा, तो वो दूसरा फ्लाइट देंगे, आपको वहां तक छोड़ेंगे। ऐसे हमारे गुरु वर्ग, एक बार उनके चरण आश्रित हो गए, दीक्षा ले लिया, चाहे आप कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, चलेगा, लेकिन एक कंडीशन में वो पार नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, चलेगा, पार लगा देंगे, काम दूर कर देंगे, लोभ दूर कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन में पार नहीं लगाएगा। वो क्या है? वैष्णव विद्वेषी जने। किसी वैष्णव की निंदा वंदना, वैष्णव को विद्वेष करने से, हंति निंदंती, ये सब करने से, फिर उससे पहले इससे इन सब चीजों से दूर रहो, फिर वो पार नहीं लगाएंगे। भगवान के सबसे प्रिय वैष्णव है, ऐसे गुरु का भी सबसे प्रिय वैष्णव। तो इस प्रकार से हमारे इसीलिए महाराज जी की अनंत महिमा है। हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता है, हम उनके चरण में बार बार प्रार्थना करते हैं इसलिए महाराज जी को कि आप कृपा कीजिए इस आधम के प्रति, और आशीर्वाद दीजिए। हमारे अंदर जो भी भूत है ये दूर कर एक दिन उनके जैसे गुरु जी की सेवा में
प्रचार में हम भी नियुक्त होकर के हम गुरु जी को प्रिय बने और राधा गोविंद की सेवा करें। तो इस प्रकार से तो महाराज जी की जो भी महिमा कथा श्रवण किया है, इसमें अगर मेरी कोई भूल त्रुटि हो, सभी श्रवण करने वाले भक्तों से निवेदन है कि मेरी भूल त्रुटि को ना गिने, भूल त्रुटि को क्षमा करें। और अगर आपको अच्छा लगा तो आशीर्वाद दें, कृपा करके ऐसे ही गुरु हरि गुरु वैष्णव की सेवा में नियुक्त रहें। इस प्रकार से हरि गुरु वैष्णव की महिमा गात हुई अपना जीवन अतिवाहित हो जाए, यही जीवन का सार है। और क्या कह सकते। बोलो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गौन गोस्वामी महाराज की शिला भक्ति जय वेदांत शिला गौन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। शिला जय भक्ति वेदांत शिला गौन महाराज जी की जय। शिला भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्यनेला पवित्र श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्यनेला पवित्र विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय। नित्यनेला पवित्र श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लाभ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्य लाभ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सदी गोस्वामी प्रभुपाद की जय। परम आराधना गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज की जय। कृष्ण बिंद की जय। सपार्षद भक्त बिंद की जय। गौर प्रमानंदे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। पूज्यपाद भक्ति वेदांत विष्णु महाराज की जय। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने तो इतना सुंदर वर्णन किया वैष्णव की महिमा का कि सुन के बड़ी मतलब हृदय बड़ा प्रसन्न तो हो गया, और वैष्णव की महिमा भी जान पाए हम आपके मुख से कि सच में एक वैष्णव जब एक वैष्णव की महिमा को जानते हैं तो उनकी जो देखने की पद्धति है, उनके गुणों को समझने की पद्धति है, वो किस तरह से होती है। हम तो देखो बद्ध जीव हैं, तो बद्ध जीव वैसे नहीं जान पाता, क्योंकि आप भी सेवा कर रहे हैं और शिला गुरुदेव भी अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। तो वो सेवा की परिपाटी को आपने बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। और आपने बड़ी सुंदर बात बोली कि इस जगत में साधु तो बहुत हैं, पर सदगुरु सब नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर था कि जैसे चंदन शीतल तो होता है, शीतलता तो देता है, पर साधु के मुख से जो हरि कथा हमें शीतलता प्रदान करती है, वो चंदन की शीतलता से भी कहीं अधिक है। तो ये बड़ी सुंदर बात थी। और किस तरह से अपने जीवन को शिला गुरुदेव ने अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में समर्पित किया, ये जब हमने आपके मुख से सुना तो सुन के लगता है कि हाँ, किस तरह से सेवा की जाती है। अभी तो हम देखते हैं कि उनकी सेवा की परिपाटी कैसी है। वो हर दिन रात हरि कथा बोलना ही उनका विश्राम रहता है। ना उनको प्रसाद की चिंता रहती है, ना उनको समय की चिंता रहती है। तो उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को कर रखा है सेवा में नियुक्त। आप उनके साथ रहे हैं, आपने बड़े पास से देखा है उनको, और किस तरह से आपका शिला गुरुदेव के साथ बड़ा सुंदर एक संबंध है, बड़ा प्रीतिमय संबंध जिसको बोला जाएगा। तभी देखो कहते हैं कि कोई किसी की महिमा कब गाता है, जब हृदय में उनके प्रति कुछ प्रेम होता है, कुछ समर्पण भाव होता है, तभी हम किसी की महिमा गा सकते हैं। तो आपने जो लास्ट में भी बात बोली कि गुरु हमेशा इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, किसी ना किसी जन्म में तो हमें इस संसार से पार कर ही देंगे। बस उसमें एक ही रहना चाहिए कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, वैष्णव निंदा से बचना चाहिए। ये बड़ी मुख्य शिक्षा है हर एक साधक के लिए जो भक्ति करने की चेष्टा कर रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर था। और वैष्णव का चरित्र कितना पवित्र होता है, उसको गुणगान करने से कैसे हमारी जिह्वा, हमारा मन, ये सब कुछ शीतल हो जाता है। ये आपने बड़े सुंदर रूप से बोला कि देवता भी जो है वो वैष्णव की महिमा नहीं समझ पाते। तो जब किसी का भजन होगा तभी वो वैष्णव की महिमा समझ पाएगा। तो जब हमने आपके मुख से सुना कि आपने किस तरह से गुरुदेव के गुणों को वर्णन किया, गुरुदेव की महिमा को गान किया,
तो कहते हैं किसी का, जैसे आपने बताया कि किसी का साधन भजन होगा तभी वो वैष्णव की महिमा गान कर सकता है। तो ये बहुत सुंदर था, क्योंकि आपका जो देखने का वो है, आप वैष्णव जगत में सेवा कर रहे हैं। जो स्वयं सेवा में नियुक्त है वो सेवा की परिपाटी को जानता है। तो हमेशा आपने बताया कि शिला गुरुदेव, परम गुरुदेव किस तरह से प्रोत्साहन देते थे सेवा के लिए। और शिला गुरुदेव के बारे में कि जब परम गुरुदेव बहुत अस्वस्थ थे, 2010 की बात है, और शिला गुरुदेव ने विदेश जाना था, गोवर्धन की बात है ये। तो गुरुदेव परम गुरुदेव से पूछने गए कि गुरुदेव, मैं इस बार जाना नहीं चाहता विदेश, आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ आपके पास। तो परम गुरुदेव ने उस समय बोला कि नहीं, तुम जाओ, तुम विदेश जाओ, प्रचार करो, और मैं तुम्हें नवदीप में मिलूंगा। ये शिला गुरुदेव के, परम गुरुदेव के लास्ट शब्द थे शिला गुरुदेव के लिए, जो बार बार वो अपनी वाणी में बोलते हैं। और उनका हृदय बड़ा, वो कहते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, और वो कभी कभी तो बोल भी नहीं पाते। तो परम गुरुदेव के जाने के बाद जब 2011 में गुरुदेव आए, इंडिया वापस आए, जनवरी नहीं, फरवरी एंड में, तब भी गुरुदेव का हृदय ऐसा था कि मतलब वर्णन नहीं कर सकते उसको। तो आपने गुरुदेव की इतनी महिमा सुंदर बताई, कि आचार्यों के लक्षण बताए कि आचार्य कैसे आचरण करते हैं, प्रचार करते हैं, ग्रंथों का प्रकाश करते हैं, विग्रह प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये सारे गुण किस तरह से एक आचार्य प्रकाशित करते हैं, और किस तरह से वो अपना पूरा समय हरि नाम और हरि कीर्तन में ही लगा के रखते हैं, पूरी तरह से अपने आप को नियुक्त करके रखते हैं। तो गुरुदेव ने इसी तरह से अपने आप को नियुक्त किया हुआ है उसमें। तो देखो, वैष्णव की महिमा जो आपने बताई, वो मेरे जैसा साधारण जीव नहीं समझ सकता। तो गुरु वर्ग की कृपा से और गुरु परंपरा की कृपा से हम वैष्णवों के मुख से जब ये सुनते हैं, तो उसको हृदय में धारण कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। अभी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सब बहुत प्रसन्न है, लगभग इसमें 60 से भी अधिक लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय। और आपका निरंतर बोलना लगभग 1 घंटा 20 मिनट, और इतना प्रीति से बोलना, और कहते हैं ना हृदय से जो आपका गुरुदेव के साथ संबंध है, उस तरह से उस सारे संबंध को बड़े सुंदर रूप से आपने प्रस्तुत किया। आपके चरणों में बहुत 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 दंडवत प्रणाम है महाराज जी। और आप ऐसे अपनी कृपा बनाए रखें। आप जैसे सेवा कर रहे हैं, सेवा में नियुक्त हैं गुरु वर्ग की, गुरु परंपरा की, उसी तरह से आप हमें भी आशीर्वाद दें कि हम भी अपने गुरुदेव की इसी प्रकार कुछ सेवा कर पाए। हरे कृष्णा, धन्यवाद महाराज जी। और आपने अपना अमूल्य समय दिया, क्योंकि आप प्रचार कार्य में व्यस्त रहते हैं पूरी तरह से, फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत दंडवत। महाराज जी, जो आपने ये बात बोली ना प्रसाद बनाने की, तो आपने गुरुदेव की महिमा तो गाई, लेकिन इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मुझे याद है जब हम हरिद्वार गए थे, तो मैं, स्वाति, हमारा पूरा परिवार था। उस समय आपको हमने आधा घंटा पहले फोन किया कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, और उसी आधे घंटे में आपने हम सब के लिए इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट प्रसाद बनाया। उसकी महिमा आप तो नहीं गाओगे इसीलिए उसकी महिमा हमको गानी पड़ रही है, कि आपका प्रेम, आपका जो प्यार था हम सबके प्रति, मतलब जैसे आपने हमारे गुरुदेव के बारे में बोला, वैसा ही वो प्यार हमने आपसे भी लिया है। कि कितने प्यार से आपने हमको प्रसाद परिवेशन कराया, कितने प्यार से, कितनी सारी आइटम, और इस राधे श्याम के लिए भी आपने अलग से मैक्रोनी बनाई। वो सब महाराज जी, आपका प्यार हमको याद है। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। इसको सेव करेंगे कैसे? सेव कर दो, सेव कर देना, सेव देना, सेव देगा, सेव किया, हाँ यहाँ सेव करो। आइए। सेव नहीं होगा भाई, सेव कर पाएगा जिसका रिकॉर्ड किया वही सेव कर पाएगा, अपने रिकॉर्ड तो नहीं किया रिकॉर्ड
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Govinda Gopinath Madana Mohan, Govinda Gopinath Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan, Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Jamuna Jaya Jaya Mahavan, Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Kesi Gata Vamsi Vata Dadasa Kanan, Kesi Gata Vamsi Vata Dadasa Kanan. Jahasa Lila Kailasi Nandananda, Jahasa Lila Kailasi Nandananda. Srinanda Jasoda Jaya Jaya Gopagan, Srinanda Jasoda Jaya Jaya Gopagan. Jaya Jaya Dhenu Vatsagan, Sridhamadi Jaya Jaya Dhenu Vatsagan. Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtika Sundari, Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtika Sundari. Purnamasi Adhiranagari, Jaya Jaya Purnamasi Adhiranagari. Jaya Jaya Gopisara Vrindavana Maya, Jaya Jaya Gopisara Vrindavana Maya. Krishna Sakha Bhattu Vijaya, Jaya Jaya Krishna Sakha Bhattu Vijaya. Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nandan, Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nandan. Vrindavana Vasi Jatajan, Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jatajan. Jaya Bija Patni Jaya Naga Kannagan, Jaya Bija Patni Jaya Naga Kannagan. Hara Paida Govinda Charan, Bhakti Ke Jahara Paida Govinda Charan. Shrirasa Mandala Jaya Jaya Radha Shyam, Shrirasa Mandala Jaya Jaya Radha Shyam. Rasa Lila Sarva Manoram, Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram. Jaya Jaya Jalo Rasa Sarva Rasa Sar, Jaya Jaya Jalo Rasa Sarva Rasa Sar. Avijaha Gajite Prachar, Parakiya Avijaha Gajite Prachar. Srijanna Bar Pada Padma Koriya Smaran, Srijanna Bar Pada Padma Koriya Smaran. Dasa Pahi Nama Sankirtan, Krishna Krishna Dasa Pahi Nama Sankirtan. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम